देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव है। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है, इसका फोकल लेंथ प्लस होता है। कॉनकेव को डायवर्जिंग लेंस कहते हैं, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी या एच आई अपॉन एच नॉट। ये एच आई हाइट ऑफ इमेज है, ये एच नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। Q पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए, Q नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। यस और नो? और इसके साथ कॉनकेव लेंस के लिए हमारे पास ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज। चलो डन करो तो आगे चलूं, चलो डन करो तो आगे करूं। होप यू के हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से मैंने डैमेज को डन कर दिया, आवाज आ रही है, सब चीज रिपीट कर दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलें चलें चलें, ओके ओके। आ जाओ भाई, न्यूमेरिकल डिस्कशन सेशन में सबसे पहले वर्क एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्क एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखोगे। अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। द कैमरा यूजेज अ कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मीन्स टू से हमारे पास क्यू निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म, एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। देखो डेटा के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं मेरा बेटा, तो डेटा में कुछ ऐसी कंडीशन आएगी तुम्हारे पास, हैविंग दिस डेटा। तो डेटा में तुम्हारे पास है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मेरे बच्चों, बोलो। फोकल लेंथ 0.05 मीटर। एक लड़का खड़ा हुआ है 2.5 मीटर डिस्टेंस पे, जीरो की तो कोई अहमियत नहीं है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो तुम्हें निकालना है इमेज डिस्टेंस, निकालना है, इसकी नेचर बतानी है। टू फाइंड में इमेज डिस्टेंस क्यू निकालना है, इसकी नेचर बतानी है। प्लस आएगा तो रियल, माइनस आएगा तो वर्चुअल। और तुम्हें मैग्निफिकेशन पावर बताना है, पावर ऑफ लेंस। तुम डेटा में गए, सारे डेटा बना लिया। अब जब सॉल्व करने गए तो पहले आपने हेडिंग बनाई फॉर, किसके लिए बोलो, किसके लिए हेडिंग बनाई एवरीवन? जी बच्चा उमर आ गया, थैंक यू। किसके लिए हेडिंग बनाई मेरा बेटा? तो फॉर। अब पहले क्यू के लिए काम कर रहे हो, वी नो डेट। क्या जानते हो बेटा? अगर मैं इस कंडीशन पे बात कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1/f 1/p 1/q। इसमें वैल्यूज देखोगे 1/q के लिहाज से, तो 1/f माइनस 1/p, ये बन जाएगा 1/f की जगह 0.5 माइनस 1/2.5। अगर ये 1/q है बेटा, अगर ये 1/q अपनी जगह पर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जीरो 0.5। तो ये 2.5 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 2। नीचे कितना हो जाएगा बेटा, इसको हाफ करोगे जी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 2.5 का हाफ 1.25, ये 1/q। अब q को सॉल्व करोगे तो 1.25 डिवाइडेड बाई अगेन 2, तो ये हो जाएगा 0.625। चेक करो, यही आंसर आ रहा है मीटर में। कैलकुलेटर से चेक करना मेरे बच्चों, यस और नो? जी बच्चा। और ये होगा रियल इमेज, रियल इमेज। ये हमारे पास नेचर भी आ गया, बोलो यस और नो? हाँ भाई, खदीजा ओके,
बरीरा मेरा बेटा, अयान, हसान अली, माहिबा आर यू देयर, उमर मेरे बच्चे जी। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, अगर मैं आपके लिए हेडिंग बना लूं फॉर पावर ऑफ लेंस, तो P इज इक्वल टू मीटर में 1/f होता है और ये होता है इन मीटर में, तो ये होगा 1/f की वैल्यू 0.05। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर देखो 20 डायोप्टर की जगह D आ रहा है जी मेरा बेटा। ओके, नेचर कैसे पता चलेगा? अभी मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा था ना बेटा, Q की वैल्यू प्लस आएगी तो रियल इमेज, Q की वैल्यू यहां प्लस है तो रियल इमेज, और अगर Q की वैल्यू माइनस आती तो वर्चुअल इमेज। बोलो यस और नो हसन। एक लड़का है जो कि स्टैंड कर रहा है 2.5 मीटर, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P लिखते है ना बेटा, और इसका फोकल लेंथ 0.05 मीटर, मतलब F की वैल्यू है, देखो ये F भी आ गया, ऐसे ही है ना मेरा बच्चा। फिर तुम्हें निकालना है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मतलब Q मेरा बेटा। तुम्हें नेचर निकालना है, तो नेचर ऑफ द इमेज का मतलब हो गया कि रियल और वर्चुअल में वैल्यूज बताता है प्लस और माइनस, और इसी के साथ साथ मेरा बच्चा आपके पास टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस इट मीन्स P is equal to f 1/f, it is always being in meter. If focal length is given in centimeter then P is equal to 100/f. Thank you जी एवरीवन। जी बच्चा बाडी ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू, क्या बात है, चैंपियंस एवरीवन। चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, अगला काम करें जी। ओके आ गया, डन। चलें बरीरा बेटा रिस्पॉन्स करना, खदीजा, हसान अली, माहिबा आर यू देयर, उमर, चलो अयान, क्या बात है यार। चलें चैट बॉक्स में आओ भाई। अगला न्यूमेरिकल नंबर 4 तुम्हारे बुक में ही है और इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर। तुम्हारे लिए इसके पास डेटा में क्या होगा, देखो इस डेटा में मैं तुमसे बात करूं तो मेरा बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P है, हैविंग दिस 15 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग बोले तो कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और तुम्हें कैलकुलेट करना है यू हैव टू, और तुम्हें कैलकुलेट करना है यू हैव टू, और यू हैव टू फाइंड मेरा बेटा डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, मींस टू से Q निकालना है। अगेन Q प्लस होगा तो क्या होगा बेटा जी एवरीवन। अच्छा एक बात और भी खदीजा कह रही है, देखो पावर ऑफ लेंस का की यूनिट डायोप्टर भी होता है, डायोप्टर जिसको आमतौर पर D पढ़ते हैं, इसको मीटर इनवर्स भी कहते हैं। बोलो यस और नो जी। खदीजा यही कहना चाह रहे हो, रियल इमेज के लिए प्लस, वर्चुअल के लिए माइनस। डन करो तो आगे चलूं, ये सवाल तुम लोग कर लोगे, बोलो कर लोगे तो मैं आगे चलूंगा जी एवरीवन, बोलो कर लोगे तो मैं आगे चलूंगा। बुक का सवाल है लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें पहले से डिस्कस कर चुके हैं, यस और नो। न्यूमेरिकल नंबर 5 आ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। चलो भाई कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है प्लस या माइनस, आप लोग बताएं, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ प्लस या माइनस जी। प्लस होगा, ओके। उसके बाद फॉर्म्स एन इमेज फ्रॉम द लेंस, कॉनकेव लेंस हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस हमेशा कौन सी इमेज, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। देखो डेटा, डेटा में तुम्हारे पास सबसे पहले फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इमेज है ये भी नेगेटिव -20 सेंटीमीटर और ये भी माइनस का 15 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस मतलब P निकालना है, ऑल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट P निकालना है। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब है कैपिटल P और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल p। सुनना, तुम जब सॉल्व करने गए ना तो सॉल्व करते वक्त तुम्हें दो चीजें निकालनी है, तो मैं अलग अलग हेडिंग के साथ बना दूं।
फॉर पी के लिए काम करोगे तो तुम्हें पता है P इज इक्वल टू 100 ओवर F होगा इन सेंटीमीटर, क्योंकि अभी मीटर में नहीं है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। पहले इसको क्लियर कर लो। इससे पहले वाले सवाल में मैं P की वैल्यू 1 ओवर 100 F लिखा था, 100 मीटर में था, सेंटीमीटर में इस तरह हो जाएगा। तो इट इज बीइंग 100 डिवाइडेड बाई 20 माइनस का, तो P इज इक्वल टू माइनस का 5 डायोप्टर। पहले बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, यस और नो। चलो एक तो ये हो गया, दूसरा सुनोगे, तुम गए सॉल्व करने, तो अब कंडीशन तुम्हारे पास फॉर P है। P के लिहाज से देखोगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा जी एवरीवन, 1 ओवर F इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। 1 ओवर P को अलग करोगे 1 ओवर F माइनस 1 ओवर Q, 1 ओवर F की जगह 20, ये माइनस 1 ओवर इसकी जगह 15, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है, तो माइनस का 1 ओवर 20 प्लस का 1 ओवर 15, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 30, ये माइनस का 3 प्लस का 4, 1 ओवर P। अब अगर मैं P को अलग करूं तो 1 ओवर P अपनी जगह पर, 4 में से 3 माइनस हुआ 1 ओवर हैविंग दिस 30, तो P ऊपर 30 ऊपर। क्या बात है यार, बोलो यस और नो चैंपियंस एवरीवन। रेड से जो लिखा है ये वाला, तो फोकल लेंथ नेगेटिव इसलिए क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, -15 लिखा। ये पूरी कहानी है। सॉल्यूशन में फॉर P के लिए अगर P है, फोकल लेंथ मीटर में होगा तो 1 ओवर F, और इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर देन इट विल बी 100 ओवर F। तो 100 ओवर F की वैल्यू 20 माइनस का 100 डिवाइडेड बाई 20 माइनस का 5 डायोप्टर इज द यूनिट। बोलो यस और नो। क्या बोलते हो हसन जी बच्चा। चलो एवरीवन, बुक का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और कुछ चीज इस तरह से कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 20। इंसिडेंट एंगल गिवन है एंगल I। if the ray travel through the water with the refractive index of 1.33 calculate the angle of refraction। जी बेटा बरीरा थैंक यू। बच्चा पार्टी देखोगे डेटा में एंगल I गिवन है, और ये एंगल I है, और ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे पास 1.33 है। यू हैव टू फाइंड, कैलकुलेट करना है एंगल I, ये एंगल R। स्नेल्स लॉ तुम्हें पढ़ाया था मैं अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, याद है लास्ट लेक्चर, उसमें हमारे पास ये था कि वी नो डेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स टू से इट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R। ये हमारे पास साइन ऑफ एंगल R तुम्हें निकालना है। दिस इज बीइंग साइन ऑफ एंगल I अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज बीइंग साइन 20 डिवाइडेड बाई 1.33। मेरे बच्चों सुनो, अगर मैं आपको बोलूं साइन 20 निकालने, म्यू बिल्कुल ऐसे ही है, साइन 20 की वैल्यू देखोगे बेटा तो 1.0342, तो 0.0342 साइन ऑफ एंगल R, ये तुम्हारे पास 0.342 डिवाइडेड बाई 1.33। इसको मजीद सॉल्व कर लोगे, एक बार करके दिखा दे सर प्लीज, करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर पे करके दिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा साइन 20 तो हो गया ना 0.342 डिवाइडेड बाई 20, नहीं 1.33, 0.257, ये साइन एंगल R, और एंगल R अलग करोगे साइन वहां जाकर इनवर्स 0.257। देखो शिफ्ट दबाकर अगर तुम साइन का बटन प्रेस करोगे ना, इनवर्स लिखा हुआ आएगा,
और इसके साथ 0.257। आंसर 14.99 है, देखो 14.89 है, 9 डिग्री लिख दे रहा हूं। दिस इज द करेक्ट आंसर। बुक वाला आंसर सही नहीं है जी, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्या हुआ भाई, बुक में गिवन है तो कर रहे हैं ना, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टॉपिक में ओहो टर्निंग इफेक्ट है, बता यार, ये कोई टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स? ये तुम्हारा नहीं है। हाँ, तुम्हारा तो टॉपिक यही है। हमारे पास डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का। ठीक है, डीपीपी स्टार्ट करें जी। बच्चा, सर इस चैप्टर के लेक्चर कब अपलोड होंगे? ऐसे बोलना है यार, ऐसे ऐसे बोलना है यार। अब बोल रहा लोगैरिथम, कहाँ है लोगैरिथम यार, क्या है? इस चैप्टर के लेक्चर जैसे मेरे ख्याल से अब तो एवरी वीक अपडेटेड हैं, अपडेट चल रहा है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें बच्चा बाड़ी, स्टार्ट करें। चलें डीपीपी के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ भाई, डीपीपी 1, डीपीपी 1 बच्चा बाड़ी सुनो। डीपीपी 1 मजे का सवाल आने वाला है। आ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी फॉर्म द लेंस प्लेस सो दैट it forms an image of 10 सेंटीमीटर from the lens। क्या अल्फाज है भाई, पहले सुनो अच्छे से, गड़बड़ नहीं करना जी। डेटा, डेटा में हमारे पास क्या है मेरा बेटा, एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ। चलो भाई जल्दी से बताओ, कॉन्केव लेंस प्लस या माइनस? अब तुम लोग थोड़ा बताओ, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, तुम लोग बताओ कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ प्लस या माइनस? लेंस है, अरे लेंस है, माइनस ओहो, अरे कॉन्केव मिरर में प्लस होता है ना, अभी तो बताया माइनस। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। दूसरा, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी फ्रॉम द लेंस, तो इमेज है Q इज इक्वल टू कितना, 10। बताओ भाई कॉन्केव लेंस रियल इमेज या वर्चुअल? कॉन्केव लेंस है रियल इमेज या वर्चुअल? जी एवरीवन, रियल इमेज या वर्चुअल? रियल इमेज या वर्चुअल? अरे वर्चुअल इमेज भाई, अल्लाह 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 अकबर। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है हसान के साथ? हसान मेरे बच्चे जी, टू फाइंड में तुम्हें निकालना है P। जी बेटा, 1/f, 1/p, 1/q, 1/p, 1/f माइनस 1/q, 1/-15 प्लस, सॉरी माइनस लिख दो पहले, माइनस 1/, माइनस का 10, माइनस का 1/15 प्लस का 1/10, एलसीएम 30, -2 प्लस का 3, 1/30, 1/p, p इज इक्वल टू 30। क्या बोलते हैं यार बच्चों? ओके बच्चा बाटी आप लोग बताएं, ओके की रिवॉर्ड है? हाँ यस सर क्लियर। चलो अच्छे से अच्छे से, अभी तो थोड़ा सा बदतमीजी आएगी सवाल में, और भी आएगी। लो अगला सवाल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द वॉल। एक कॉन्वेक्स लेंस है, गौर से सुनना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कॉन्वेक्स लेंस है,
उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सारे बच्चे मुझे बताओगे प्लस या माइनस? सारे बच्चे मुझे बताओगे प्लस। कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ओहो प्लस। कॉन्वेक्स, खदीजा कॉन्वेक्स लेंस अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लस आया, ठीक हो गया। is placed at a distance of 12 meter from a wall, how far from the lens should an object be placed so as to form a real image on the wall? तो वॉल का जो डिस्टेंस है वो इमेज का डिस्टेंस है। बोलो ये बात समझ में आई बरीरा जी, हसान जी, खदीजा? जो वॉल का डिस्टेंस है वो हाँ मिरर और लेंस में चेंज होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, उलट है दोनों एक दूसरे का। जो वॉल का डिस्टेंस है वो इमेज का डिस्टेंस है। लेंस कॉन्वेक्स है, तुम गए डाटा में, तुम गए डाटा में मेरा बेटा। तो डाटा के लिहाज से अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो डाटा में तुम्हारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, बोलो। तो डाटा में तुम्हारे पास आ गई फोकल लेंथ एफ हैविंग दिस 10 सेंटीमीटर, यस और नो। दूसरी कंडीशन तुम्हारे पास प्लेस डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, इट इज बीइंग क्यू हैविंग दिस 12 हैविंग दिस सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड एक ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, कहां से? तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P आया, तुम गए सॉल्व करने, कहां गए सॉल्व करने। एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट सॉल्यूशन ना, तो यू मस्ट हैव टू रिकन्फर्म अबाउट योर डाटा। डाटा में फोकल लेंथ गिवन है, Q गिवन है, P निकालना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यस और नो। एंड व्हाटएवर यू हैव द डाटा, इस फॉर्मूले के मुताबिक 1/p इक्वल टू 1/f माइनस 1/q, इसका एलसीएम लोगे तो 1/f की जगह 10 माइनस 1/q की जगह 12, 12 और 10 दोनों का एलसीएम लोगे, आंसर कितना आएगा 60। कितना आएगा बोलो 60। तो ये 6 माइनस 5 1/p, 6 में से 5 गया, 1/p इज इक्वल टू 1/60, p ऊपर 60 ऊपर। क्या बोलते हो यार बच्चा बाड़ी? If an object 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of the image। ये पूरा सवाल मैं कराता हूँ, देखो। इसके बाद जो मैं वो फीलिंग कराऊंगा ना तुम्हें मजा आ जाएगा मेरा बच्चा। देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है h0, तो h0 है 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो है 12 सेंटीमीटर, और फिर फोकल लेंथ इसका है मेरा बेटा 8 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस। ओहो आ जाओ, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्यू निकालना है, नेचर क्यू प्लस आया तो रियल, क्यू माइनस आया तो वर्चुअल, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब तुम आए सॉल्व करने। जैसे तुम सॉल्व करने गए ना मेरे बेटा, तो तुम्हारे पास इसकी कंडीशन हुई, पहले आपने हेडिंग बना लिया फॉर क्यू। गौर से सुनना, अच्छे से समझना, गौर से सुनना, अच्छे से समझना। फॉर क्यू का फॉर्मूला 1/f 1/p प्लस 1/q। अगर मैं 1/q को अलग कर दूं 1/f माइनस 1/p, f की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस p की वैल्यू हमारे पास 12, दोनों का एलसीएम लोगे 24। जब एलसीएम 24 आएगा तो यहां पर आ जाएगा बेटा 3 माइनस का 2 1/q। अब मेरा बेटा अगर मैं डिस्कस करूं तो 1/q इज इक्वल टू 1/24 हैविंग दिस q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पहले बोलो यस और नो, पहले बोलो यस और नो, रियल वर्चुअल। बोलो बेटा रियल या वर्चुअल? q की वैल्यू प्लस है, रियल या वर्चुअल? एवरीवन रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? जी, q की वैल्यू अगर प्लस आएगी तो आपने क्या देखना है, इसके नेचर में बरीरा बेटा खदीजा, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। क्या बात है, ये जो है ना ये आज पागल हुआ है, और ये पागल हुआ है, ये हमें भी करेगा पागल। अरे पॉजिटिव में रियल इमेज है, कौन है ये? कौन है भाई, ये है कौन? एक पागल था, दूसरा भी आ गया। ये देख, वो वर्चुअल बोल रहा है, ये भी वर्चुअल। चल क्या रहा है ये? यार देखो अगली कंडीशन देखो, फॉर अब HI हाइट ऑफ इमेज, इसका फॉर्मूला देखो,
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Q अपॉन P, बोलो यस और नो। मैग्निफिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं चल रही यार, लेंस को रिप्लेस कर दो, मिरर से उल्टा पढ़ लो और उल्टा पढ़ लो, काम आसान हो जाएगा। देखो भाई, हाइट ऑफ इमेज को अलग करो, Q अपॉन P H नॉट, और आसान बेटा, कहीं कंफ्यूजन चलती है ना तो पूछ लेते हैं बिला झिझक, कोई टेंशन नहीं। तुम लोग सवाल कर रहे हो तो मैं डांट थोड़ी रहा हूं, मैं क्यों डांटूंगा तुम लोगों को। 24, ये 12, हाइट ऑफ इमेज 7, इसको सॉल्व करोगे 2, 14 सेंटीमीटर। अरे यार आया नहीं आया, एवरीवन बोलो आया नहीं आया। जी चैंपियंस एवरीवन, हीरोज ऑफ द डे। बता यार, सुनो, अब मैं ये सवाल तुम लोग को देता हूं, लेकिन सुनना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो यस और नो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है h नॉट, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये p गिवन है, h नॉट गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है f गिवन है, इमेज की पोजीशन, नेचर एंड साइज आ जाएगा। बोलो कर लोगे यस और नो। अरे करोगे नहीं करोगे जी बच्चा। ओके की रिपोर्ट आ गई बच्चा पार्टी, ये हम खुद करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलें, डन डन। ओके, एक और मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं इंफॉर्मेशन के लिए। जो जो मैं पूछूं वो बताना तुम लोग को एक फीलिंग कराता हूं। आंसर डायरेक्ट बताओगे, आंसर डायरेक्ट बताओगे। नहीं नहीं यार, आंसर ये आसान सही नहीं चल रहा, बोल रहा होमवर्क बताएंगे। अबे होमवर्क क्यों बताएंगे? सुनो सुनो, इधर सुनो, बताओ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना गिवन है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना गिवन है जी? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना गिवन है? सवाल में कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना गिवन है? 20। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा? ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जी एवरीवन? ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा? ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा। हाइट नहीं पूछ रहा हूं, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा। बताओ P की वैल्यू F से ज्यादा है या कम है? P की वैल्यू F से ज्यादा है या कम है? P की वैल्यू F से ज्यादा है या कम है? कम है। तो इमेज फॉर्मेशन में ये कौन सा केस हुआ? इमेज फॉर्मेशन में ये कौन सा केस हुआ? 6 केस है ना। इमेज फॉर्मेशन में ये कौन सा केस हुआ? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के कम हो जाएगा तो इमेज फॉर्मेशन में ये केस कौन सा हुआ जी एवरीवन? पढ़ाया था ना 6 केस, ये केस कौन सा हुआ जी एवरीवन? ये केस कौन सा हुआ आप लोग बताएं जरा। हाँ, ये केस नंबर 6 है, 6। तुम लोग घर पे नहीं पढ़ ले, तुम लोग घर पे नहीं पढ़ ले, ये केस नंबर 6 है। केस नंबर 6 में ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रखा था, विद इन द फोकल लेंथ रखा था, फोकल लेंथ से कम पे। तो इमेज वर्चुअल बनेगी, क्यू नेगेटिव आएगा। इमेज वर्चुअल बनेगी, क्यू नेगेटिव आएगा, और इमेज का साइज बड़ा होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा। तो सुनना, मैं सारे आंसर को रिपीट कर रहा हूं। देखो क्यू नेगेटिव है, ये क्यू है, क्यू, पी क्यों लिखा भाई? क्यू है, क्यू। देखो क्यू नेगेटिव आएगा, वर्चुअल होगा, साइज ज्यादा होगा। बोलो यस और नो। अब समझ आया? अब समझ आया? थोड़ी फीलिंग कराया हूं, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे आगे जाकर क्लासेस के कंसेप्ट के लिए जो तुम्हें इंटर में पढ़ना है। थैंक यू सो मच। चलो चलो, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। आखिरी सवाल दिखाता हूं, छुट्टी करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन जी। डन करो तो आगे चलूं। अगला सवाल देखोगे बेटा, a small object is so placed in front of a convex lens of 5 centimeter focal length that is a virtual image is formed at a distance of 25
सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन। सुनना, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है f 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ q इज इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो पहले तो ऐसे समझ लो, तुम्हें डेटा में लिखना होगा f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, q इज इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर और टू फाइन में तुम्हें डिस्कस करना है मैग्निफिकेशन। लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। सॉल्यूशन में गए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला Q अपॉन P है, इक्वेशन नंबर 1। अब हेडिंग बना लो फॉर P। P निकालने के लिए क्या करो, 1/f, 1/p, 1/q, 1/p, 1/f माइनस 1/q। ये 1/p इक्वल टू 1/f की वैल्यू 5 माइनस 25, माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस 1/25। एलसीएम ले लो, ये 25 है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये 1/p, सॉरी देखो बेटा, 1/p इज इक्वल टू 6/25, p इज इक्वल टू 25/6। मैग्निफिकेशन में Q अपॉन P का फॉर्मूला होता है। Q इसकी फाइनल इमेज माइनस का 25 है, P की वैल्यू 25/6 है। ओहो हो, बोलो बच्चा, ये 6 है, 25 से 25 कैंसिल, m इज इक्वल टू 6। बोलो आया।